हमारा मैथ कराएंगे। मैथ हम जा देंगे थोड़ा बहुत 10 मिनट 5 मिनट फालतू लगेंगे। 5 मिनट फालतू लगेंगे। तुम चुप रहियो लगातार 5:45 तक, ठीक है? लाओ। वैसे हमारा सिलेबस अंडर में है, कोई दिक्कत ना, लेकिन थोड़ी मेहनत ज़्यादा कर लेंगे तो रिजल्ट सही आ जाएगा। मधु नहीं है ये? हाँ भाई ध्यान से देखना है ना, पीछे बात है। एक मत सवाल हमारा कौन सा था? हमारा लास्ट सवाल, सवाल नंबर हमारा तीसरा है ना। ध्यान से चलेंगे। आपसे कह रहा है वो एक खिलौना, त्रिज्या दे रखी है आपको 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। इसके आकार का है, शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है, अर्धगोले के ऊपर रखी है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई आपको 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करो। देखो भाई, आपका नीचे तो दे रखा है एक गोला, क्या दे रखा है? इस तरीके से अर्धगोला है, और इसके ऊपर एक शंकु बना हुआ है। क्या बना हुआ है? ये कोई बर्तन है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है? इसकी खिलौने की टोटल जो हमारी ऊंचाई दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 15.5 सेंटीमीटर। और आपको खिलौने की त्रिज्या कितनी दे रखी है? आपको यहां से लेके यहां तक 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है सर? आपको इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है भाई। ध्यान से देखेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है हमारी? 12.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? तीसरा। देखो भाई, खिलौने की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको? नीचे की तरफ से आर का मान 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना? नीचे जो अर्धगोला है, नीचे जो अर्धगोला है तुम्हारा, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ? उसकी कितनी हो जाएगी हमारी? 3.5 हो जाएगी। अर्धगोला की त्रिज्या हमारी, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी? 3.5। बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो? आपको टोटल ऊंचाई कितनी दे रखी है? यहां से लेके यहां तक 15.5 सेंटीमीटर। आप मुझे एक बार बताइए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है भाई। आप मुझे एक बार बताइए, आपको ये वाली दूरी भी कितनी होगी हमारी? 3.5 होगी यहां से लेके यहां तक, और ये भी कितनी होगी? यहां से यहां तक 3.5। लेकिन अगर मैं बात करूं इस शंकु की ऊंचाई की बात करूं, तो यहां से लेकर और यहां तक कितनी रह जाएगी बताओ? कितनी बचेगी हमारी? 15.5 में से 3.5 घटाऊंगा, कितनी बचेगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी? 12 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऊपर ये शंकु रखा है ना, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी हमारी? 12 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? कितनी घटा दी मैंने? आपकी 3.5 सेंटीमीटर घटा दी। कितनी घटा दी? 3.5 सेंटीमीटर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत होती? चूंकि निकाल लो क्षेत्रफल सीधा, क्या हो जाएगा तुम्हारा? अर्धगोले का तुम्हारा क्षेत्रफल कितना होता है, और संपूर्ण गोले कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का कितना होता है तुम्हारा? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? पाई आर एल। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर। बताओ ये इसमें कोई दिक्कत होगी? मतलब पूरे खिलौनों का क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा? पाई आर एल और 2 पाई आर स्क्वायर।
अब आप मुझे एक बार बताइए, पाई आर एल के लिए आपको इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये कितनी हमारी बार है, कितनी दे रखी है? बार है। ये हमारी त्रिज्या है आर, ये हमारी एल है। आपको एच निकालनी है। क्या निकालनी है? एच। और एच का है हमारी ये वाली, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? टेढ़ी ऊंचाई बोल लो, तिर्यक ऊंचाई बोल लो। तो आपको ऐसा लग रहा है ये तुम्हारा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। ये तुम्हारी 12 दे रखी है, 3.5 दे रखी है, तो ये क्या होगा तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर। तुम ऐसे लिख सकूं तुम्हारा, इधर लिख लेता हूं, चूंकि एच का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तुम्हारा एल का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए एच का स्क्वायर बराबर, इसको तो मानो आप एच, इसको मानो आप एल, है ना, ऐसे मानो। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा, बताओ। एल स्क्वायर बराबर ये कितनी हमारी तुम्हारी एच, ये वाली, ये क्या हमारी आर, तो एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब मुझे क्या निकालनी है, तुम्हारी एल का मान निकालना है। आप मुझे बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 12 144 प्लस 3.5 गुणा 3.5 कितना आ जाएगा बताओ। 3.5 गुणा 3.5 कितना आएगा तुम्हारा, 5 25, 5 3 15 और 1 16 गुणा 5 3 15 और 3 8 9 और 1 कितने हमारे 10, 5 1 2 1 कितने आएगा हमारे 12 15 आएगी। इसका आप क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालो भाई, कितना हो जाएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, देखो 3 9 कितने बचे हमारे यहाँ पे 3 उतार लियो 15, 3 गुणा 2 करूँ तो बाद कितना हो जाएंगे, कितना आ रहा है 11.25 निकाल लिया। कहाँ पे आएगा 17, इसका आ रहा है 12.25 है, 35 गुणा 35। ठीक है। रूट निकाल लिया तुमने सीधा, पहले इसका योग कितना आ रहा है, योग स्क्वायर करके निकालो, 3.5 कितना आ रहा है 12.25, ठीक है सर। आप मुझे बताइए 144 और 12.25 कितने हैं, 144 और 12.25, तो 25 तो ये तुम्हारा 6 ये 5 ये 156 पॉइंट कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। 156.25 का रूट कितना आएगा, 156.25 का रूट। देखो भाई 1 जोड़ा 2 जोड़ा 1 1 एकम 1 उतार लिया हमने 56, ठीक है भाई। अब आप मुझे बताइए 1 का 2 कितना होता है हमारा 2। अब मुझे यहाँ पे लास्ट में 6 आना चाहिए और यहाँ पे तुम्हारा कितना चाहिए 5 आना चाहिए, या फिर 5 से तुम्हारा कम आ जाए, बताओ कौन संख्या है। वाई बटे से निकालो क्या, तुम निकालो जब तक रूट, है ना। तो सवाल रनिंग में चल रहा हो थोड़ा सा। कितना आ रहा है हमारा 12.5, कितना आ गया तुम्हारा 12.5। एल का मान आ गया भाई तुम्हारा, एल का मान कितना आ गया, और एल का हमारी ये वाली है 12.5 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर। अब निकाल दो भाई क्षेत्रफल। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना है हमारे पास 3.5, एल का मान कितना है हमारे पास 12.5 प्लस 2 गुणा पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर का मान कितना है 3.5 गुणा 3.5। बताओ कोई दिक्कत हो यहाँ तक। 7 पंजे 35, समझिएगा। अब देखो 22 पंजे कितने हो 110, एक के बाद पॉइंट गुणा 12.5 करना चाहते और कर लो। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22,
और 22 और 5 कितने रह जाए 27 और 11 हम 11 11 2 कितने रह जाए 13। क्या के बाद पॉइंट है 1 और 2 एक के बाद ये भाई 137.5 तो ये आ गया तुम्हारा प्लस। देखो कट रहा है कुछ तुम्हारा 7 पंजे 35.5 बार 22 कितने होते हैं हमारे 44 गुणा कितने 3.5 और साथ में क्या है हमारा 0.5 कौन है 0.5। अगर मैं 0.5 गुणा इससे करूं 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20 और 2 22 तो कितना रह गया तुम्हारा खाली 22 रह गया। और 22 का गुणा किससे करूं मैं 3.5 से कर दूं 3.5 गुणा 22 5 दून 10 3 दून 6 1 7 0 7 0 7 7 एक के बाद पॉइंट है एक के बाद पॉइंट कितना निकल के आ गया हमारा 77 आ गया। कितना आ गया 77। इनको अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे बताओ जोड़ो 0.0 कर दो 5 और 0 0 5 पॉइंट 7 और 7 14 7 और 3 कितने रहेंगे 10 और 1 11 एक हासिल का ये और एक तुम्हारे ये कितने रह जाएंगे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया तुम्हारा खिलौने का। तो इतने देर में तो 2 बार नोट है जहाँ कोई सवाल अब भी यूँ कह रहा हूँ नेक लियो गुरुजी गुरुजी मर जाते हैं एक बार समझाया दोबारा। देखो आपको नीचे एक गोलाकार कटोरा दे रखा है गोलाकार और वहां के ऊपर एक ऐसी कौन सी धरी है बर्फ खाई तो हमने कौन वाली 20 रुपये का आवे जो वो कौन वाली जो धरी है और नीचे कटोरा सो ऐसे करो यार हम यूँ कर दूं ना तो कुल्फी बन जाए कुल्फी आप धरी रहे 5 रुपये बारी तो टोटल आपकी कुल्फी की लंबाई मान चलो आप कितनी दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है 3.5 15.5 में 3.5 घटा कितना बचेंगे हमारी 12 सेंटीमीटर। आपको एस दे रखी है 12 त्रिज्या दे रखी है 3.5 आपको एल निकालनी होती है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई जो कितनी आ गई हमारी 12.5 ऐसे करके निकाला है इसको मैंने। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर उससे किया मैंने इसको बता दूंगा वर्गमूल निकालने के बाद ना। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हूं मैं तो आप मुझे बताइए जो शंकु जो होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल क्या होता है पाई आर एल सूत्र है तुम्हारा जो याद करना पड़ेगा आपको और पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर और आधे कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो कॉमन में ले सकते थे पाई आर कोई दिक्कत नहीं लेकिन हमने मान धरा काटा पीट करके कितना आ गया तुम्हारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल क्या बन गया हमारा एक खिलौना। अगला सवाल देखेंगे भाई सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है भाई एक बार पढ़ेंगे आपसे कह रहा है वो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले मैं समझा देता हूँ भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार मतलब हमारा चौकोन डब्बा जैसा ऐसा है ना एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है अर्धगोला। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई साहब देखो ध्यान से मतलब आप मुझे एक बार बताइए ये हमारा कोई घनाकार कोई भी तुम्हारा वस्तु है ये सपोज करो यहाँ पर मैं सबसे बड़े से बड़ा गोला कितना चौड़ा रख सकूं अगर यहाँ की ये जो किनारा ये दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर कितना दे रखा है तो सबसे बड़ा 7 सेंटीमीटर व्यास का ही रख सकता हूँ। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 ठीक है ना। यहाँ पे एक गोला रख दो आधो और यहाँ पर चित्र बना के क्षेत्रफल निकाल दो है वो सब देखो मतलब ऐसे है ये तो मेरा बॉक्स है काय को चौकन को ठीक है सर। अब यहाँ के ऊपर अब कैसे धरूं मैं यहाँ रख देता हूं ठीक है ना एक ई रख दियो महसूस है का
यो धर दियो। अब आप मुझे बताइयो सवाल कौन सा हमारा, 5 और चौथा चौथा सवाल है एक्सरसाइज 12.1 का। आपको वो क्या कह रहा है, यदि घन की भुजा या किनारा कितना दे रखा है आपको, 7 सेंटीमीटर, तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है इसका। ये अगर हमारी 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर होगी ना, समझे, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का व्यास अधिकतम कितना है सके बताओ। मतलब सभी जगह गिर जानी चाहिए, मतलब ये है ना, यहाँ पर बिल्कुल चका आना चाहिए, इतनी सी जगह ना आनी चाहिए। कितनी आ सके हमारा अधिकतम कितना व्यास कितना हो सकता है, अधिकतम व्यास अधिकतम कितना हो सकता है बताओ। अधिकतम कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7/2। अब देखो क्या बनाया उसने, एक घनाकार ब्लॉक बनाया। क्या बनाया है, घनाकार। इसलिए घनाकार ब्लॉक या ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई सूत्र बनाएंगे। सबसे पहले तो हमारा क्या है, पूरा क्या तुम्हारा, ये वाला क्या था हमारा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, ये क्या रखा हुआ है, अर्धगोला प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोले का आधार। आ जाएगा समझ में, ये तुम सोच रही अर्धगोला कहाँ थे आपको। अब मुझे बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, कितना होता है बताओ। 6 गुणा भुजा स्क्वायर, भूल गए कितना होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर पहली बार, प्लस अर्धगोले का कितना होता है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ, 2πr²। और मुझे बताइए, ध्यान तो सुनियो, ये हमारा घन, यहाँ पे मैंने कटोरा जो धर दियो गोल, तो एक बार तो क्षेत्रफल याक संग आ रहा हो, याक संग निकाल लियो हमने, लिख लियो 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब मैंने कटोरा धर दियो, अब कटोरा सर्कल को आगो, तो 2 बार ना हो गई तो वह घटा देंगे आधार के, एक गोल घटा देंगे, एक गोल तो क्या बोले, πr²। हाँ समझे, ये बात कोई अंदर गई हुई, चलिए कौन कौन गई होती, 6 गुणा, हाँ भाई भुजा कितनी है इसकी, 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हमारा 7/2 गुणा 7/2 माइनस पाई का मान 22/7। चाहे तो कॉमन ले सके, तुम कॉमन ले लो कॉमन ले। 6 गुणा भुजा कितनी थी, 7 7 49 प्लस 22/2 गुणा 22/7, आर का मान कितना था हमारा 7/2 गुणा 7/2। क्या बचा भाई, 2 हटा दो खाली, एक तो 2 बच को यहाँ पे, और क्या बच का माइनस का 1। भाई यार स्क्वायर कॉमन आ गया तुम्हारा, तो कितना हो गए, 9 छिंगी 54 और 4 छिक्की 24 और 5 कितने है, जा बताओ 29 प्लस देखो 7 पे 7 कट को 11 दूनी 22, और यहाँ 1 बचो तुम्हारा 11 7 77/2 ना समझे। तो देखो 294 प्लस 2 3 6, 1 बचो, 2 8 16 और 2 5 10, 5 को 5, 8 और 4 कितने 12, 9 और 3 12 और 1 13, 3 और 2 5 और 1 6, 632.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया तुम्हारा किसका, इस वाले ब्लॉक का, या घनाकार ब्लॉक के लिए चाहे बर्तन के लिए।
क्या कोई गैजेट कह लो। हाँ भाई, अगला सवाल क्या कह रहा आपसे? हाँ भाई, वो कह रहा आपसे, एक सुनना भाई ध्यान से समझना, सवाल अच्छा है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ये देखो ध्यान से, सपोज करो ये घन है तुम्हारा, ये घन है, ठीक है सर, ये ठोस है। सपोज करो सावन है, सावन देखो तुमने उंगली गचक जाए हम देखा है, वो सावन नहीं थे बड़ो। अब मैं यहाँ में तो न्यो गोल जगह बना रहा हूँ, यहाँ में मतलब एक गोला द्रव्यों को कटोरा द्रव्यों की जगह बना रहा हूँ। या फिर ऐसे मान चलो तुम बर्फ है, ये बर्फ है पूरी, ठीक है ना, और यहाँ मैं ऐसे एक नीचे गोला बना रहा हूँ और वो गोला हटा दूं, बाकी क्षेत्र बता रहा हूँ, शेष बचा क्षेत्र। क्या समझेगा? हाँ भाई, ना समझे एक बार दोबारा समझा दीजिए। वो कह रहा है आपसे 7 सेंटीमीटर का, देखो भाई ये मारो घनाभ है, क्या है ये मारो घनाभ है, ये भाई मारो घनाभ, ठीक है। और मोटा बनाओ थोड़ा सा, ज्यादा छोटा बनाओ। अरे बात मत करो, बात मत करो। देखो ये है तुम्हारा, और मैं यहाँ में थे ऐसे नीचे थे गोल गोल काट रहा हूँ, काट लियो, यहाँ से काट लो, ये काट ली, ये काट लियो, ये काट लियो, है ना, और ये काट के ये काट दियो बाहर, ना समझे, न्यू निकाल के बाहर निकाल दे, अब जगह बन गई। और जगह बनने के बाद शेष जो क्षेत्रफल बचाओ ना, वाक क्षेत्रफल बताना तुम्हें। सवाल नंबर कौन सा हमारा? क्योंकि घन का या घन का किनारा कितना दे रखा है, कितना भाई 7 सेंटीमीटर है, और अधिकतम लेना है बिल्कुल यहाँ तक है, इसका व्यास यहाँ तक है, ठीक है ना, बात तो आ रही पकड़ में। तो देखो अतः अर्धगोले की त्रिज्या बताओ कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। व्यास तो होगा कितना तुम्हारा? 7 भाई लिख सकते हो, चूंकि व्यास कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होती है? आधी। कितनी होती है? आधी। ये मैंने यहाँ नकार के यहाँ धल्ली हो, एक बार तुम सोच रहे गुरु यहाँ में जो नकार हो सावन में थे या बर्फ में थे, तू कहाँ दे रहा हो, मतलब ई घटानो हमने, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूँ, पूरे क्षेत्रफल में थे, ठीक है भाई साहब। तो देखो अतः घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल या शेष बचा पृष्ठीय क्षेत्रफल कछु कह सके यहाँ। देखो भाई टोटल कितना होता है हमारा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ए मान रहा हूं भुजा को, चलो भुजा ही रख लो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का कितना होता है हमारा? 2 पाई आर स्क्वायर, और यह गोला घटा रहा हूं, गोल का मतलब कार्य वृत्त, वृत्त कितना रहे? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, क्या बचेंगे बताइए? 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा। 6 गुणा भुजा का मान कितना? 7 7 49 प्लस पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना? 7/2 गुणा 7/2। देखो भाई 9 6 54,
और 4 से 24, 24 और 5 कितने है हमारे बताओ 29 प्लस 7 के 7 कट को 2 कितने बार 11 बार 11 7 77 बटे कितना हमारा 2 तो 294 प्लस 2 3 6 और कितने बार जाएगा 2 8 16 और 2 पंजे 10 जोड़ दो भाई साहब 5.8 और 4 कितने हमारे 12 और 3 और 9 12 रे 13 और एक हासिल का 332.5 आ रहा है भाई साहब कितना आ रहा है 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है इसका क्षेत्रफल बचा हुआ। हमने कौन में थे मतलब क्या था हमारा घन था और घन में थे ऐसे हमने गोलाकार सामान निकाल लिया बर्फ निकाल लिया मान चलो और उसका शेष बचा क्षेत्रफल है जो तुम्हारे कितना निकल के आएगा 332.5। हाँ भाई फोन में जरूर भाई साहब मजा आ रहा क्लियर आ रहा सीन दोपहर हाँ भाई सस्ता है और सारी फोन हाँ भाई जान दो हमने मैं वो खरीदो लिखना बंद करो समझे हुआ है ना अरे ना ना ऑनलाइन डाल रहा है भाई साहब बाकी क्लियरिटी दे रहा हूँ चीज है और रात में और बढ़िया आ रही है रात में बढ़िया आ रही है हाँ भाई बात बंद करेंगे। हम पढ़ रहे थे हमारा द्विसंकरण डाई हाइब्रिड में मैंने आपके लिए थे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई उनका मैंने द्विसंकरण करवाया था आपको ध्यान हो तो और 16 बन के तैयार हुए थे 4 जो का 16 खाने में तो उनसे हमारा जो जीन का जो अनुपात निकल के आया था मैंने आपको बताया था कि गोल जो पीले होते हैं यानी कि मैंने आपको कैपिटल आर को बताया था गोलम गोल क्या बताया था गोलम गोल और स्मॉल आर को बताया था झुर्रीदार क्या बताया था झुर्रीदार और मैंने आपको कैपिटल वाई को बताया था पीला कैसे बताया था पीला और स्मॉल वाई को बताया था मैंने हरा कैसे बताया था हरा। तो भाई साहब यानी कि गोल का मतलब कैपिटल आर और पीले का मतलब क्या हमारा कैपिटल वाई और कैपिटल आर की जो हमारे बीच की जो संकर द्विसंकरण प्राप्त हुई थी जो 16 में से 9 प्राप्त हुई थी कितनी प्राप्त हुई थी 9। इसके बाद हमने गोल और हरे गोल कौन होते हैं हमारे आर और हरे कौन होते हैं हमारे वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई हमारे प्राप्त हुए थे 3 कितने प्राप्त हुए थे 3 16 में से 9 हो गए 3 ही हो गए बाकी झुर्रीदार का मतलब हमारा स्मॉल आर और पीले का मतलब क्या हमारा कैपिटल वाई स्मॉल आर और कैपिटल वाई हमारे प्राप्त हुए थे 3 कितने प्राप्त हुए थे 3। अगला हमारा झुर्रीदार हरे बीज आपको ध्यान हो तो स्मॉल आर स्मॉल वाई एक प्राप्त हुआ था इसलिए हमारा अनुपात आता है 9:3:3:1 ये बात समझ में आएगी। अगला इस प्रकार से दो अलग अलग बीजों की आकृति व रंग को स्वतंत्र वंशानुगति होती है यानी कि लगातार उनके लक्षण एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। जो लक्षण रहे में एक पौधे में जो लक्षण है एक पत्ता में जो लक्षण है वो उसकी वंशानुगति उसके बच्चों में या उसके पौधों में छोटे पौधों में किस तरीके से जाएंगे। सबसे पहले हमारे क्या होता है कोशिका के डीएनए हमने मैंने आपको पहले बता चुका हूँ हमारा शरीर किससे मिलकर बना हमारे अंगों से अंग किससे मिलकर बने हमारे ग्रंथियों से और ग्रंथि किससे बनेगी मतलब हमारे ऊतकों से और ऊतक किससे मिलकर बने हमारे कोशिकाओं से और कोशिका में कौन होता है केंद्रक और केंद्रक में कौन होता है हमारा गुणसूत्र कौन होता है गुणसूत्र को कहते हैं अंग्रेजी में क्रोमोसोम कौन होता है क्रोमोसोम के अंदर कौन होता है हमारा जीन और जीन के अंदर कौन होता है वो डीएनए। तुम्हारे पिता की जैसे आंख नाक नक्शा कान मोड़ो शरीर लंबाई भूरापन कारापन वो सबरे जब रिप्रोडक्शन माता के साथ हो जाए तुम बच्चा हो ना जब बड़े जाओ पता जैसे दिखाई दें वो कौन करता है हमारा कोशिका के डीएनए में होता है काम किसके अंदर होता है कोशिका के डीएनए में और कोशिका डीएनए में क्या होता है जीन डीएनए की संरचनात्मक एवं रचनात्मक कराइए संरचनात्मक और रचनात्मक यानी कि संरचनात्मक बोल सकते हैं क्रियात्मक बोल सकते हैं यानी जीन का काम कौन करे हमारा डीएनए कौन करता है डीएनए हमारी संरचनात्मक और रचनात्मक इकाई किसकी हमारी जीन की। फिर हमारी सूचना भेजी जाती है सूचना स्रोत द्वारा तंत्र द्वारा पढ़ा चुका हूँ
इसके बाद हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा हमें वो चीज प्राप्त होती है। मेरा कहने का मतलब यानी कि जिस चीज को हम कोशिका के केंद्रक में, क्रोमोसोम में, जीन में, डीएनए में 10 पीढ़ी तक लेकर आ रहे हैं, वो पीढ़ी उचित चलती रहेगी। उदाहरण के रूप में बात बताने लायक नहीं है, जैसे सूजा के हैं, सूजा बाबा के। उनके जो बालक है गोपाल और राश्याम, हसोरा स्वभाव हो, गारी बारीक स्वभाव हो, उनके बालक भी ऐसे होते जा रहे हैं। और वो बालक हंसा रहे हैं उनकी बातन पे, वानी भाई धमारी ब्याह हो है, बड़ो मलुक छोरा है और आलू बोवे। तो मेरा कहने का मतलब यानी कि जैसे स्वभाव और हंसी मजाक के लड़वे को थोड़ा स्वभाव है ना माता पितान के दादान के, वो स्वभाव हमें भाई साहब। ये चीज कौन बताई? हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने बताई है? तो बात करा लेंगे। कल फिलहाल लड़की खड़ी होंगी तो तुम बैठ जाओ।